अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। इतना आसान तरीका बताऊंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट की हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की पट्टी इस तरह से कटिंग की थी और यहाँ पर फैब्रिक पर पेस्ट करके और जो मार्जिन था ना उसको मैंने इस तरह से पहले फोल्ड किया, इस तरह से पहले, और फिर इस तरह से फोल्ड किया इस तरह से, और ऊपर जो है मैंने स्टिच चला ली, इस तरह से क्रीज बना ली इस तरह से। इसके बाद फिर मार्जिन को मैंने इस तरह ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड किया पहले, और दोबारा स्टिच चला ली इसके ऊपर, और फिर देखें मार्जिन को इस तरह से अंदर की तरफ दबा लिया इस तरह से। तो इस तरह से पट्टियाँ तैयार करेंगे ना तो सिलाई जो है हमारी दोनों साइड से नीट लगेगी, और पट्टियों का साइज़ सेम है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो इस तरह से आपने 2 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से बिछा लिया, इसके ऊपर हम नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 इंच मेरा नेक है तो मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आपका 3.5 है तो आप 3 पर, और अगर 3 है तो आप 2.5 इंच पर, मतलब हाफ इंच आपने कम करके इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब देखिए इस निशान से हम हाफ इंच का मार्जिन ऊपर दबाव के लिए छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर 7 इंच पर इस तरह से निशान बना लेंगे। तो टोटल जो हमारा नेक होगा वह 7 इंच पर तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इस निशान के ऊपर फिर हमने इंची स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और फिर हम 2.5 इंच पर ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरह से। हमारा स्लिट जो है वो 2.5 इंच पर तैयार होगा। अब देखें ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान तक इस तरह से राउंड शेप दे लेंगे नेक को और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसके साथ फिर अगेन हम मार्किंग करेंगे, तो इसको आपने संभाल के रख लेना है। अब देखें यहाँ पर हम हाफ इंच पर इस तरह से निशान बनाएंगे और यहाँ से हम वी कट में इस तरह से स्लिट की कटिंग कर लेंगे। नीचे वाले निशान तक आपने कटिंग कर लेनी है। अब देखिए जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी उसकी जो ओपन साइड है वो एक पट्टी की साइड लेफ़्ट साइड की तरफ है और जो दूसरी पट्टी है उसकी ओपन साइड मैंने राइट साइड की तरफ रखी है इस तरह से। देख लें जो ओपन साइड है वो इस तरह से राइट साइड की तरफ, फिर दोबारा बता दूं, एक पट्टी की लेफ़्ट साइड की तरफ ओपन साइड है और दूसरी पट्टी की राइट साइड की तरफ है। और पट्टियों को आपने इस तरह से ऊपर नीचे करके रखना है और जो बुकरम वाली साइड है ना दोनों की वो नीचे की तरफ है, या आप ऊपर की तरफ रख लें या नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं दोनों की साइड नीचे की तरफ रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अब सिलाई चलाएँगे। तो देखें बिल्कुल अपने निशान के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई चला लेनी है पट्टियों के ऊपर, इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ पर टोटल नेक की मार्किंग करेंगे। स्लिट से हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर नेक की मार्किंग करेंगे तो 12 इंच पर हमारा मीडियम नेक होगा, और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ऊपर से मार्किंग करें तो आप 17 इंच पर रख लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पर मेरा क्योंकि रेडीमेड नेक बना हुआ है तो मैं इतनी लेंथ रख रही हूँ गले की, और टोटल लेंथ यहाँ पर तकरीबन 18 से 18.5 तक है, तो वहाँ पर मैंने निशान बना लिया है। अब जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी उनको हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे और बुकरम वाली साइड नीचे की तरफ रखनी है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखें बिल्कुल सिलाई के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई चला दी है। अब यहाँ पर हम स्लिट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम किस तरह से कटिंग करेंगे, सेंटर से आपने यहाँ पर इस तरह से तिरछा निशान बना लेना है। जो हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके साथ साथ आपने मार्जिन को ऊपर की तरफ करके इस तरह से निशान बना लेना बिल्कुल सिलाई तक है। सिलाई से बाहर हम कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ सेंटर से मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ स्लिट की इस तरह से, और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, और यहाँ पर भी हम निशान बना लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम इस तरह से कटिंग करेंगे और फिर मार्जिन को ऊपर की तरफ करके अपनी सिलाई तक हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे, और कट्स आपके इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। अब देखिए पट्टियों को इस तरह से पलट लेंगे इस तरह से, और जो मार्जिन होगा उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ दबा देंगे। जितना भी मार्जिन आ रहा है उतना आपने इस तरह से अंदर दबा देना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी रख सकते हैं, लेस भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही रख रही हूँ इस तरह से।
टोटली मार्जिन जो होगा स्टार्टिंग से आपने उतना ही दबाते जाना है अंदर की तरफ और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीके के साथ इस तरह से आपने जो सिलाई होगी कंप्लीट कर लेनी है। अब दूसरी पट्टी को इस तरह से टर्न करेंगे और जो मार्जिन होगा उसे भी इस तरह से अंदर की तरफ दबा देंगे। यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा अच्छी तरह से कि किस तरह से मार्जिन को मैं अंदर की तरफ दबा रही हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग से सिलाई को थोड़ा सा हम पक्का कर लेंगे इस तरह से, और सेम मेथड की तरह ये पट्टी भी हम कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि गला मैंने थोड़ा वी शेप में कट किया था, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इस तरह से पट्टियों को वी शेप दूंगी। गले पर मैंने दोबारा सेम उसी जगह पर 7 इंच पर निशान बना लिया था, तो उस निशान पर इस तरह से गले को सेट करके सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने शर्ट की बैक साइड ली है और फ्रंट नेक को इस तरह ऊपर रखेंगे और चौड़ाई में निशान बनाएंगे। अब जितना भी आप नेक रखना चाहते हैं, यहाँ पर मैं 3 इंच का रख रही हूँ और स्टिच होकर ये 3.5 हो जाएगा। लेंथ में इस तरह से निशान लगा लेंगे, नेक को दोबारा ऊपर रखेंगे और राउंड शेप में इस तरह से निशान बना लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको दोबारा से राउंड शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल अपने निशान के ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रंट नेक को इसके ऊपर रखेंगे और किनारी से बिल्कुल इक्वल रखना है, बिल्कुल साथ रखेंगे और यहाँ साइड से इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब बैक नेक को इसके ऊपर साथ इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल साथ आपने रखना है और किनारियों से भी आपने साथ रखना है और इसके साथ साथ भी आपने राउंड शेप में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम इस तरह से निशान बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी फ्रंट साइड है कौन सी बैक। अब देखें यहाँ पर हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे, इसके साथ तकरीबन 3 से 4 इंच पॉइंट का फासला छोड़कर दोबारा एक निशान बना लेंगे। अब इस निशान के साथ साथ यहाँ पर 1.25 इंच का मैं एक और निशान बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। निशानात को मैंने जो है वो इस तरह से मिला लिया है। अब इनके ऊपर कटिंग कर लेंगे इस तरह से, पहले अंदर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे और फिर बाहर वाली साइड से बिल्कुल अपने निशान के ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट साइड से हम इस तरह से नेक की कटिंग करके इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब शोल्डर अटैच कर लेंगे इस तरह से, डबल सिलाई के साथ मैं दोनों शोल्डर अटैच कर लूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद जो मार्जिन होगा उसको पीछे की तरफ हम जो है वो प्रेस कर लेंगे, अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब देखें नेक को मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके और दूसरी साइड से मैंने ग्लू लगा के अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है और सेंटर में निशान लगाकर यहाँ पर सेंटर से रख कर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करना है राउंड शेप में। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप के साथ आपने गले को इस तरह राउंड शेप में घुमाते जाना है और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से एंड तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब सेम मेथड के साथ दोबारा सेंटर से रखेंगे और दूसरी साइड से भी अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। यहाँ से आपको मार्जिन अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा कि दोनों मार्जिन यहाँ पर सेम है ऊपर नीचे के। इस तरह से आपने गले को रख कर यहाँ से भी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है बिल्कुल एंड तक। अब देखें पूरे गले में हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। सिलाई हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए, पूरे गले में आपने अच्छी तरह से कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और नेक को इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे। यहाँ पर मार्जिन को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको सेट कर दें गले के बराबर। ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा मार्जिन को सुई के साथ अंदर की तरफ दबा देंगे और बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगानी है। आपने गले को सेट करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। को सेट करते जाएंगे और बिल्कुल आसानी के साथ हम सिलाई लगा लेंगे, बगैर प्रेसिंग के ही हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से। और देखें यहाँ से भी एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और मार्जिन को इस तरह से अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से भी जो मार्जिन होगा उसे हम सुई के साथ अंदर की तरफ इस तरह से सेट करेंगे। अब सिलाई को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और मज़ीद खूबसूरती के लिए हम यहाँ पर किनारी की सिलाई भी लगा लेंगे और यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको गले की फ़ाइनल लुक। तो ब्रांडेड नेक हमारा बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो चुका है और आपको पता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स पर इस तरह के नेक बनाए जाते हैं
और वो ड्रेसेस कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।